एक बार की बात है, एक गांव में एक रमेश नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी मीना भी रहती थी। एक दिन वह कहता है, मीना, मैं सब्जियां लाने जा रहा हूँ। घर का ख्याल रखना। और आज ही हमारा बेटा राहुल कई सालों बाद घर आ रहा है, तो उसे भी देखना। इतना कहकर रमेश सब्जियां लाने के लिए बाजार के लिए निकल लेता है। बाजार रमेश के घर से काफी दूर पर थी, इसलिए उसे जाने में काफी समय लगता है। रमेश और मीना का गांव काफी बड़ा था, पर इनके गांव के बगल में एक जंगल था और उस जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल रहती थी। वह जंगल में हमेशा रहती थी और अपने जंगल में किसी को भी नहीं आने देती थी, क्योंकि वह जंगल अपना खुद का मानती थी। उसके जंगल में जो भी आता था वह उसे मार डालती थी और वह चुड़ैल काफी डरावनी दिखती थी। और इधर राहुल अपने मालिक से जाने के लिए बात कर रहा होता है। आपको तो पता ही है कि मैं कई सालों से अपने घर नहीं गया हूँ। आपके इसी कार्यों में जुटा रहता हूँ और अपने घर भी नहीं जा पाता हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने घर और आप मुझे पैसे दे दो, जिससे मैं अपने घर के लिए मिठाइयाँ और भी बहुत सारी सामानें ले जा सकूँ। मैं बहुत जल्द ही आपके यहाँ फिर से वापस आ जाऊँगा। हाँ हाँ, तुम अपने घर जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें पैसे दिए दे रहा हूँ। जाकर अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करो, पर जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाना। हाँ हाँ, ठीक है मालिक, मैं बहुत जल्द ही अपने घर से वापस आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा काम है अभी बाकी। राहुल अपने सेठ से सारी बातें करता है। उसके बाद अपना बैग लेकर अपने घर के लिए चल देता है। वह कई सालों बाद लौटा था, इसलिए उसे अजीब सा लग रहा था रास्ता। पर वह अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ से सारी बातें करता है। राहुल काफी खुश था, क्योंकि वह कई साल बाद अपने घर लौटा था। माँ जी, पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं काफी देर से उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, उन्हीं को देख रहा हूँ, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए पापा जी? तो फिर राहुल की माँ कहती है कि वह तो सुबह ही गए हैं सब्जियां लाने के लिए, पर अभी वह नहीं आए। अपनी माँ की बात को सुनकर राहुल अपने पापा को ढूंढने के लिए चल देता है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि जंगल में चुड़ैल रहती है, पर फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे करके वह जंगल में पहुंच जाता है। राहुल जंगल में चुड़ैल के एकदम नजदीक पहुंच जाता है। चुड़ैल को देखकर राहुल एकदम से डर जाता है। उसके बाद चुड़ैल कहती है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा निकला, क्योंकि शिकार मेरे पास खुद ही चला आया। अब मैं तुझे खाऊंगी और अपनी पूरी भूख मिटाऊंगी। वैसे भी मैंने 2-3 दिन से इंसानों का मांस नहीं खाया है, और मैं अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल की बातों को सुनकर राहुल कहता है, मैं इस गांव में नया आया हूं, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है, वरना मैं इस जंगल से नहीं आता। तुम मुझे छोड़ दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। पर भूखी चुड़ैल राहुल की बातों में बिल्कुल भी नहीं आती और फिर वह राहुल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और तेजी से राहुल का हाथ पकड़कर राहुल के हाथ को खाने लगती है। राहुल कैसे भी करके उससे छुटकारा पाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। भागने के बाद जब वह अपने गांव में पहुंचता है तो उसको उसके पिता मिल जाते हैं और फिर वह अपने पिता को सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ हुआ। उसके बाद वह दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर राहुल अपनी पूरी बात अपने घर वालों को बताता है।